नमस्कार दोस्तों, ये है बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर और हमारे पास आज आया है कंट्रोलर जो कि ई बाइक आप समझ सकते हैं। अभी जितने भी मार्केट में बैटरी का बाइक आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, चाहे ई रिक्शा आ रहा है या बैटरी से चलने वाली कोई भी गाड़ी आ रहा है, उनका उनके अंदर में लगा हुआ रहता है कंट्रोलर। और कंट्रोलर से ही हमारा जो बाइक है या ई रिक्शा चलता है। तो अभी हमारे पास आया हुआ है कंट्रोलर जो इसमें की प्रॉब्लम है। और हमारा जो प्रॉब्लम इनका ये जो है कंट्रोलर वो डेड है। तो डेड को हम चेक करते हैं, आप लोग को पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे चेक करना होता है और कहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग दिखाते हैं आपको। आप एक एक अगर आप बढ़िया से वीडियो देखते हैं, स्किप नहीं करेंगे, तो आप बारीकी से बहुत आसानी तरीक़ा से इसको रिपेयर करना समझ सकते हैं। और ऐसे भी हमारे पास क्लास भी इसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना, जो कि मीठापुर में है, जो पहले बस स्टैंड रह चुका है। और हमारा कंट्रोलर चाहे वो ई रिक्शा का हो, बाइक का हो, मोटरसाइकिल का हो, आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो है इसके अंदर में मॉसफेट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे मॉसफेट लगे हुए हैं, ये तो बहुत कम है। आप इससे ज़्यादा आप दिखाते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ई रिक्शा का कंट्रोलर। इसके अंदर में देखिए, आप यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना मॉसफेट लगा हुआ है। ये एक साइड का अपर हो गया और दूसरे साइड का देखिए यहाँ पे एक साइड, यानी अपर और लोअर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब तार से यहाँ देख सकते हैं, ये पूरे लाइन से पूरा कंट्रोलर इसके अंदर में लगा हुआ है, पूरा मॉसफेट लगा हुआ है। तो अपर और लोअर इसमें मॉसफेट होता है। तो जैसे कि अगर कोई 36 मॉसफेट का होता है, कोई 18 का होता है, तो इसमें कि देखते हैं 4, 8 और 12 मॉसफेट का ये बाइक का कंट्रोलर है। तो इसमें हम चेक कैसे करेंगे अगर कोई मॉसफेट हमारे पास आता है, सॉरी, ये आपका कंट्रोलर आता है कि प्रॉब्लम है या डेड है या जो भी प्रॉब्लम हो, तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा पहले चेक करते हैं मॉसफेट कि सही है या नहीं। उसके बाद मॉसफेट के अंदर में मॉसफेट को चलाने के लिए ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको चेक करते हैं। बाकी उनके क्यूआर जो लगे हुए हैं, क्यूआर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब आए तो हम, क्योंकि सबसे अधिक मॉसफेट ही ख़राब होता है, तो हम मॉसफेट को कैसे चेक करेंगे। तो सब मॉसफेट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो है 2 पॉइंट हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है, जो कि अगर कोई बैटरी से गाड़ी चलता है, ई रिक्शा चलता है या मोटरसाइकिल चलता है, तो उसमें 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट का ये बैटरी लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है पॉजिटिव और निगेटिव, तो सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव पकड़ेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। क्योंकि अगर पूरा बॉक्स इसका नहीं है तो इस पर पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ नहीं रहता है। दूसरा जो इस साइड में 3 पॉइंट है, ये हमारा मोटर का रहता है। जो मोटर चलता है, जिसके जो चक्का चलता है, उसके वहाँ ये पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो अब हम इस तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे। और इसे, क्योंकि ये 3 फेज होता है, हर कंट्रोलर का 3 फेज होता है, तो 3 सेक्शन में आपको जुड़ा होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं 4, 4, 8, 4, 12, ये 3 पॉइंट लगा हुआ, 3 अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, जिसमें ये दो दो का पेयर बना हुआ है। 2 अपर का हो गया, 2 लोअर का हो गया, 2 अपर का हो गया, 2 लोअर का हो गया, 2 अपर, 2 लोअर। तो इस तरह से ये मॉसफेट लगा हुआ है और ये पूरे सेक्शन को चलाता है। तो ये जो 3 सेक्शन है, तीनों एक एक के लिए लगा हुआ है और एक एक काम करता है। तो एक बार में ही हम पूरी तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा मॉसफेट ये सेक्शन सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में डालते हैं, कंटिन्यूटी रेंज में। इससे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव पकड़ेंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव पकड़ने के लिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये शंट रजिस्टर लगा हुआ है। ये शंट हरदम निगेटिव में लगा हुआ रहता है। इससे जो बीप करेगा ये दोनों पॉइंट में, वो हमारा होगा निगेटिव। तो आइए पहले बीप करा के चेक करते हैं। ये जो बीप आया था वो कैपेसिटर चार्ज है उसका बीप आया था, लेकिन बीप अब ख़त्म हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। दूसरा, तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये निगेटिव हो गया। तो हम निगेटिव पकड़ लिए। तो अब बहुत आसान तरीका है मॉसफेट को पकड़ने के लिए। तो हमारा ये निगेटिव है। अब निगेटिव प्रो पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉइंट पे पॉजिटिव प्रो रखेंगे और मल्टीमीटर को डायोड रेंज में डालेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को आप देखेंगे डायोड रेंज में डाल दिए। अब ये जो निगेटिव है इस पे हम पॉजिटिव प्रो रखेंगे, ठीक है, अपोजिट पॉजिटिव रख दिए। अब ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, तीनों का ये मॉसफेट जो लगा हुआ है, ये अपना अपना सेक्शन बना हुआ है। देखते हैं,
सेकेंड। ठीक है, डायोड वैल्यू आना चाहिए। मॉसफेट भी क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी क्या है, इसके अंदर में एक डायोड लगा हुआ रहता है। तो इसका मॉसफेट में जो गेट है, ड्रेन है, सोर्स है, तो ड्रेन सोर्स के अंदर में एक डायोड लगा रहता है। तो जो अभी हमारा वैल्यू आ रहा है वो डायोड वैल्यू आ रहा है। तो हमारा एक जो सेक्शन है वो सही है, एक जो पॉइंट है वो, एक जो आपका ये अपर लोअर है वो हमारा सही है। अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा के कितना आ रहा है, 497, वो भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा भी हमारा, यानी कि लोअर सेक्शन बिल्कुल हमारा ओके है। अब चेक करेंगे हम अपर सेक्शन को, यानी 6 मॉसफेट जो इसमें 12 मॉसफेट का जो बना हुआ है उसमें 6 मॉसफेट बिल्कुल ओके है। अब अगला मॉसफेट पे जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्रो है, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट पे हम निगेटिव मल्टीमीटर के प्रो को रखेंगे, सीधा अपोजिट। अब हम यहाँ पे रख के, अब देखिए यहाँ पे, अब चेक करेंगे। डायोड वैल्यू आ रहा है 498, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, 497 बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, 497 यानी बिल्कुल सही है। मॉसफेट चेक करने का तरीका हमारा ये सही है, और इससे हम एक बार में चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मॉसफेट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि जो मॉसफेट लगा हुआ है इसमें सही है। यानी पीसीबी के अंदर में जो ड्राइवर सेक्शन होगा या कोई और सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव ये दो पॉइंट है जिस पे बैटरी डायरेक्ट आके जुड़ता है, और ये 3 पॉइंट पे जाके मोटर जुड़ता है। अब चेक करना है अगर पूरी तरह से मॉसफेट, तो ये निगेटिव पॉइंट पे पॉजिटिव प्रो को रखेंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखेंगे और इसको चेक करेंगे। डायोड का वैल्यू आना चाहिए, तो मल्टीमीटर पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 498 आ रहा है। दूसरे पॉइंट पर रख रहे हैं 497 बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट पर रख रहे हैं 496 बिल्कुल सही सही है, यानी हमारा लोअर मॉसफेट बिल्कुल सही है। अब अपर पे जाते हैं, तो अपर चेक करते हैं। अपर में जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पर हम निगेटिव प्रो रखेंगे। देख रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा मॉसफेट चेक करने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। इससे बेहतर तरीका आप नहीं, कहीं भी नहीं सीख सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से, आप कोई भी कंट्रोलर हो, कोई भी, चाहे ई रिक्शा का कंट्रोलर हो, कार का कंट्रोलर हो, आप कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं। किसी का भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जिस तरह से मैं एक बार आपको ई रिक्शा में भी दिखाता हूँ। एक बार थोड़ा सा पॉइंट आप देखिए, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है, जो बैटरी का पॉइंट होता है, ये थोड़ा बड़ा है, तो पॉजिटिव पर हम निगेटिव प्रो को रखेंगे, पॉजिटिव पे निगेटिव प्रो को रखेंगे। और जो हमारा देखिए पीला वाला है, ब्लू है और एक हरा होगा, ये 3 पॉइंट है। तो हम बारी बारी से सभी पे एक एक बार रखेंगे। जो तीनों पॉइंट क्या है, मैंने अभी उसमें बताया था, मोटर का है। ठीक है, आप देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, 400, मतलब सेम जो बाइक का कंट्रोलर में जो मॉसफेट बता रहा था, सेम वही चीज़ लगभग। मैं हिल डुल रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। बाइक का कंट्रोलर में आ रहा था वही सेम चीज़ वैल्यू इस पे भी आ रहा है। अब इस पे दूसरे पे चेक कर रहे हैं, पीला वाला पे सेम वही आ रहा है, हिल डुल रहा है, 400 कुछ आ रहा है। ठीक है, ब्लू पे ठीक है, और हरा पे ठीक है। तो इसका भी मॉसफेट हमारा ये जो ई रिक्शा का कंट्रोलर है वो भी बिल्कुल सही है। आपको अगर ई रिक्शा, बाइक, मोटरसाइकिल, किसी भी तरह का कंट्रोलर रिपेयर करना सीखना है, आप बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना में ज्वाइन कर सकते हैं, और बेहतर तरीक़ा से प्रैक्टिकली, फुली प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। पूरी तरह से जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें, सारे कंपोनेंट की जानकारी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी, और साथ में आपको कंट्रोलर की जानकारी पूरी तरह से दिया जाएगा, ताकि आप कहीं भी जाके अपना शॉप खोल के आप ई रिक्शा, बाइक का कंट्रोलर का रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।